हाँ, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। अरे आज फिर से वैसा पीछे मुंडी जा रहा था अच्छा, और ध्यान के समय। हाँ हाँ, और गले में अटक रहा था एकदम। अच्छा हाँ, नीचे की तरफ मुंडी हो रहा था और पीछे की तरफ भी जा रहा था। अच्छा। अटक रहा था। और कल ध्यान में बैठी थी तो ऐसा लगता था हृदय से कैसा ऊर्जा निकलता है गुरुजी। हृदय से। ऐसा लग रहा था। और एक दिन तो आंख से ऐसा लग रहा था, मुझे आंख से भी ऊर्जा निकल। मतलब जलन हो रही थी आँख में। जलन का नहीं, ऊर्जा कैसा, ऊर्जा मतलब बाहर की तरफ कैसा आंख से ऊर्जा आता है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वैसा हो रहा था। और आज ऐसा लग रहा था कि हृदय से निकल रहा है ऊर्जा। अच्छा, हाँ, ऐसा हो रहा था। कितना देर बैठती है ध्यान पे आप? अरे वही आधा घंटे के ऊपर है, आधा घंटा जैसे टाइम रहता है गुरुजी, उसके हिसाब से करती हूँ। कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना, बस बैठे रहो ध्यान पे। हाँ, कभी ऐसा लगता है बैठे रहो, कभी कभी ऐसा लगता है कि उड़ जाओ उड़ जाओ। मैं वही कह रहा हूँ हाँ, आपसे। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि उड़ जाओ। जी। हाँ। नहीं तो जब ऐसा महसूस हो कि नहीं अब उठ जाओ तो उठना नहीं है, लेकिन जब महसूस हो कि नहीं बैठे ही रहो तो फिर बैठे रहिए। हाँ, बैठी रहती ज्यादा करके। और तो कभी कभी तो ऐसा ध्यान में एकदम हो जाता है कि उठो ही मत। जी जी जी। एकदम ध्यान लगे। और कल तो गुरुजी ऐसा हो रहा था ना कि जैसे पीछे से और पूरा इधर आगे तक आ रहा है, एकदम आगे तक माथे पे ऊर्जा। अच्छा, जलन महसूस हो रहा था। जलन क्या मैं बोलूं, गर्मी तो ऐसी हो जाती है शरीर में कि पूछो मत। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तपन बहुत हो जाता है शरीर में, आग जी जैसा जलता है, जी। पसीना पसीना एकदम हो जाता है। तो ये गर्मी कहाँ से शुरू होती है? अरे अभी जैसा जो ऊर्जा आप बोल रहे हो ना, ऊर्जा पीछे से पूरा ऐसे माथे से एकदम आगे तक आ जाता नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आपके मूलाधार से गर्मी या ऊर्जा शुरू होता है। है। हाँ, पूरा नीचे से ही चालू हाँ, होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे। हम्म। फिर वो पूरा आपको महसूस होता होगा पीछे से। सर सर गर्दन सर पूरा हाँ, पीछे से ऐसा लाइन मतलब चला जाता है। हृदय हाँ चक्र से होते हुए हाँ हाँ और कंठ चक्र से होते हुए, हाँ हाँ। लघु कं मस्तिष्क से होते हुए। ऐसा लगता है कि गला ही बंद हो जाता है दीदी, है ना। हाँ, तो कंठ अभी पूर्ण रूप से नहीं खुला होगा ना। नहीं नहीं, वही कंठ में साधकों तकलीफ। का जो कंठ होता है वो पूर्ण रूप से हाँ तभी खुलता है जब वो पर्याप्त मात्रा में कर्मों को भोग चुके होते हैं। हाँ, अरे बहुत तकलीफ होता है कंठ जब ये होता है ना, तो कंठ और में। थोड़ा सा जो कंठ खुलने की बात है तो थोड़ा सा कंठ तुरंत खुल जाता है, जो थोड़ा सा खुलता है तो उसमें से प्राणवायु तुरंत ऊपर आ जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि कफ अटका है गले में। हाँ, हम्म तो ये स्थिति मतलब कि बनती है जबकि हमारी साधना कंठ चक्र पे चल रही होती है। हम्म। तो और आज तो सीधे हाथ पे थोड़ा ये हो गई थी, पूरा शरीर घुमा देता है ना गुरुजी, तो गिर गई थी आज को। जी, तो आप कंठ पे साधना हो चल रही है तो सावधानी पूर्वक करिए कि गिरिए ना, और गिरिए तो कुछ ऐसा रखिए आसपास में जिससे अरे कि पूरा हम आपको बताते हैं। पूरा शरीर जैसे कैसा बैठे तो शरीर ही घुमा देता है। ऐसा आगे से पूरा, पीछे से पूरा साइड से ऐसा आगे आ जाता है। जी, हाँ, तो इतना दिन से तो नहीं गिर रही थी, तो आज थोड़ा ऐसा बच्चा बच्ची के भी बैलेंस ये हो गया। देखिए सावधानी थोड़ा सा नहीं रखेंगे तो गिरने की हम्म संभावना तो रहती ही है। हम्म। लेकिन होश रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम ही आदमी बेहोश रहता है, थोड़ा जैसा एकदम शरीर ही एकदम बेकाबू हो जाता है। हाँ, तो होश तो रहता ही है, ऐसा कहाँ होगा कि आप हम्म। बेहोश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वही बोल रही, होश तो रहता ही है लेकिन शरीर काबू में नहीं रहता, ऐसा होता हाँ, तो वो हमारे मतलब आप कह सकते हैं इसकी अशुद्धता के है। ज्योति कारण तू। प्राण वायु द्वारा क्रिया किया जाता है, जो हमारे शरीर में अशुद्धता होती है उसको वो नष्ट करती है। हम्म तो ये जितना ज्यादा रहती है उतना ज्यादा क्रिया होती है साधना के समय ध्यान पर बैठने पर। नहीं, जो ऊर्जा का मैं बोल रही थी ना, परसों तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे आंखों से ऊर्जा निकल रहा है। और इसीलिए मैं कहता हाँ। हूँ जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि
ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करिए। हम्म। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करिए, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करेंगी तो ध्यान के समय में क्रियाएं नहीं होंगी, और जब क्रियाएं नहीं होती हैं तब ऐसी अवस्था में हमारी साधना थोड़ी ठीक रहती है, और जब ज्यादा क्रियाएं होती हैं तो साधना नहीं हो पाती है, तो वो अवरोध सा होता है साधना में। हाँ अवरोध आता है। तो साधक जब एकदम स्थिर होता है, उसमें वो हिलता डुलता नहीं है ज्यादा, तो उसकी साधना जो होती है वो ठीक चलती है। ठीक चलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा प्राणायाम करना चाहिए साधकों सभी को, क्योंकि साधना में शुद्धता का महत्व है। तो जितना ज्यादा आप शुद्धता का जो ख्याल रखेंगे, साधना उतनी अच्छी चलेगी। और कोई अनुभूति? नहीं, वो तो छोटा मोटा अनुभव होता ही रहता है ऐसा। अभी कल ही बैठी थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जानवर दिखा ना इंसान दिखा गुरु जी। जैसे कि उसका मुंह खुला है, सब इंसान उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, मुंह के अंदर। अच्छा। हाँ, तो मैं बोली मैं भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं गई, मैं जैसा बैठी वैसे बैठी ही हूँ। जी जी। तो वो जो आपको दिखा ना, हाँ, छोटे छोटे इंसान होके सब उसके मुंह में जा हाँ, रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका अर्थ यह होता है कि जितनी आपके, अगर आपके ये जो भी बुरी शक्तियां हैं आपके पास हाँ आ रही हैं, किसी के द्वारा भेजी जा रही हैं, या जो भी इस प्रकार की चीजें हैं जो बुरी शक्तियां हैं, उन सभी बुरी शक्तियों का आदि शक्ति भक्षण कर रही हैं। अच्छा, सब उनके मुंह में जा रहे हैं। हाँ, तो वो आपको दिखा होगा। और जिनकी साधना अत्यंत तीव्र होती है, तो ऐसे साधक तो स्वयं ही भक्षण कर जाते हैं इन शक्तियों का। ठीक है। जैसे आपकी जो कोई है ना, वो जो कि कुछ गलत सलत आपके वो प्रयोग करवाती और वाती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उनका कोई भी प्रयोग लागू नहीं होगा आप पर। और अब सपने जो में भी ऐसा वो देखे, करवाएंगी सब खत्म हो जाएगा। और सपने में ऐसे देखे कि काला सांप बहुत बड़ा है और एक बच्चा सोया है, वो बच्चे के बाजू से ही जा रहा है गुरुजी। जी। हाँ, बहुत बड़ा काला सांप है, बच्चा सा मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसे कैसे बाजू से जा रहा है, बस मैं देख रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही। जी। बोली ये क्या था, तो जी भी दिखता है। नहीं ठीक है। आप कठोरता के साथ में लगे रहिए, अवस्था आपको अच्छी प्राप्त होगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जरूर। थोड़ा सा प्राणायाम करने का प्रयास करिए ज्यादा। हाँ। ठीक है।